हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में खान सर द्वारा निकाला गया आरबी डी बुक से जो होगा बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस पेपर 7। इसकी पिछली वीडियो हम सेट नंबर 6 पढ़ चुके थे। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिए, हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा जिसमें से पहला प्रश्न है, देखिएगा निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक बंदरगाह था तो क्या तो लोथल था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए लोथल का खोज कब हुआ है तो 1954 में लोथल का खोज हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, किसने किया था तो R.S. राव ने किया था। क्या बोले, R.S. राव ने इसका खोज किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा है। लोथल से ही गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कहाँ से मिला है तो लोथल से। लोथल को ही मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल को ही मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया है तो सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया था। सबसे पहला श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जो है सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध जी हो उपदेश जो देते थे पाली भाषा में देते थे। कौन से? पाली भाषा में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध जो है किस घटना से है तो दांडी यात्रा से है। दांडी यात्रा से है। ऑप्शन नंबर डी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ है 1930 में हुआ है। यह जो चला था 78 सहयोगियों के साथ चला था, जो पूरा 24 दिन दांडी पहुंचने में समय लगा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा जो है लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है याद रखिएगा। वह जो है गदर पार्टी से है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ है तो 1913 में। इसके अलावा सोहन सिंह भाखना का भी संबंध जो है गदर पार्टी से ही है। जो हुआ था गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, गदर पार्टी के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए कि कौन है तो याद रखिएगा गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं वह है सोहन सिंह भाखना है। अगर पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी का सचिव कौन थे, गदर पार्टी का सचिव जो थे लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी का सचिव कौन थे तो लाला हरदयाल थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो है जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो आचार्य कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के ही दौरान गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। गवर्नर ऑफ एक्ट इंडिया पारित हुआ था। कब तो 1858 में पारित हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से 1862 है। ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
सातवां, चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ है, या चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का जो आरंभ हुआ है उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ है, उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के नेता। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां, क्या तो ब्रिटेन द्वारा चीन बीजेपी की शुरुआत हुई थी, ब्रिटेन द्वारा चीन बीजेपी की शुरुआत हुई थी तो अफीम युद्ध के दौरान, अफीम युद्ध के दौरान। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ है, तो 1839 से 1842 तक चला था, और दूसरा अफीम युद्ध जो हुआ था 1856 से 1860 तक चला था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां, क्या तो इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लेशियर रिवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुआ था। तो यह जो हुआ था 1688 में हुआ था, 1688 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसे ही क्या तो ग्लेशियर रिवोल्यूशन को ही रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। 1688 में ही भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था। कहाँ तो मद्रास में हुआ था। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ तो मद्रास में, कब तो 1688 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, तो 29 अगस्त, क्या बोले हैं 29 अगस्त 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। आप इसे ध्यान 1947 में, कब हुआ था 1947 में, 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या तो भारत का संविधान कब अपनाया गया। भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 1950 को लागू किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय है, तो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन ही ऑप्शन नंबर सी होगा। 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। 7वीं अनुसूची को जो है 3 भागों में बांटा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है किसमें, तो सरकारी गतिविधियों के बारे में जमाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा 14, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो प्रत्येक 5 साल पर होता है, प्रत्येक 5 साल पर होता है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं, और कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा है, तो 1950 से लेकर 1962 तक रहा है सर्वाधिक कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार है, यह कौन देता है, यह कौन देता है, तो यह जो करता है भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर
कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है तो राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव से संबंधित है। तारकुंडे समिति चुनाव से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव से संबंधित है। वाई की अलगम समिति चुनाव से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। महापौर जो है किसका प्रमुख होता है तो यह नगर निगम का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 ईवीएम का मतलब क्या होता है। ईवीएम का मतलब क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। बाल विकास मंत्री कौन है तो यह जो है स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है। गणना नहीं की जाती है तो प्लेटो। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या तो भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के साथ गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है किस देश के साथ गुजरती है तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा जो है केनिया के साथ केनिया देश के साथ गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देश के साथ गुजरती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीप में फैला है। कौन सा शहर जो है 2 महाद्वीप में फैला है तो इस्तांबुल है। कौन है तो इस्तांबुल है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस्तांबुल को ही 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। इस्तांबुल को ही 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। इस्तांबुल में भूकंप जो आया था 1874 में आया था। 1874 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या तो वर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है। वर वनस्पति जो है किससे संबंधित है तो अल्पाइन वन से है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अल्पाइन वन से यह जो होता है वृक्ष शंकु वृक्ष होता है। शंकु वृक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। कौन सी नदी जो है सबसे लंबी है तो अमेजन नदी जो है सबसे लंबी है। देखिएगा अमेजन नदी जो है ब्राज़ील पेरू बोलिविया कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर गुजरती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन को ही मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या तो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सहयोग कर रहा है। कौन सहयोग कर रहा है तो यह जो कर रहा है जर्मनी। कौन तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी होगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ पड़ता है तो बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है तो बर्लिन ही। जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में है। जर्मनी कौन सा महाद्वीप के अंतर्गत आता तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ब्रिटेन की राजधानी क्या बोले हैं ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पर जाते हैं तो लंदन। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। और इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी क्या है तो रोम है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 क्या है तो मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है तो यह जो कहलाता है क्या तो रजत क्रांति कहलाता है। क्या तो रजत क्रांति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा भूरी क्रांति जो है
उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति मांस और पोर्ट्रिल से संबंधित है। मांस और पोर्ट्रिल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। कौन सी जो है रबी फसल नहीं है। चावल जो है रबी फसल नहीं है। यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। बाकी चना, गेहूं, राई जिसे सरसों कहते हैं, ये सभी क्या तो रबी फसल हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगर इसी में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 करवा दिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, कौन सी बागान फसल नहीं है। पूछा है कौन सी बागान फसल नहीं है, तो मोटे अनाज जो है बागान फसल नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कॉफ़ी जो होता है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। चाय जो है सबसे ज़्यादा असम में होता है। कहाँ होता है तो असम में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या है तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है, तो केरल की है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य जो थे केरल थे। कौन थे? केरल थे। उसके बाद आते हैं मिजोरम। कौन आते हैं तो मिजोरम। उसके बाद आते हैं गोवा। कौन आते हैं तो गोवा। उसके बाद आते हैं त्रिपुरा। कौन आते हैं तो त्रिपुरा। अगर पूछ लिया जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार गोवा कितना परसेंट साक्षर थे, तो याद रखिएगा 94% थे। कितने तो 94% थे। मिजोरम जो थे कितने परसेंट तो 91.58% थे। अगर गोवा पूछेगा तो 88.77%। 88.77। और त्रिपुरा अगर पूछेगा तो 87.22% है। 87.22% है। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में साक्षरता वाले राज्य कौन हैं, तो 2025 में साक्षरता वाले जो राज्य हैं मिजोरम है। कौन है तो मिजोरम है। कितना है तो 98%। 98% है। अगर पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे साक्षर वाले यूटी कौन है, तो लक्षद्वीप है। कौन है तो लक्षद्वीप है। कितना है तो 92.28% है। 92.28% है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है तो रॉबिन्सन के अनुसार कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यह जो होगा असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या है तो गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचांक है, तो उपभोक्ता सूचांक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम मुइर ने की थी। सर विलियम मुइर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्साइड कहा जाता है। इसे पूर्व का ऑक्साइड भी कहते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व का ऑक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या तो निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जॉन लॉक ने किया था। जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर पूछेंगे जॉन लॉक का जन्म कब हुआ है, तो जॉन लॉक का जो जन्म हुआ है 1632 में। कहाँ हुआ, तो यूके देश में हुआ था। यूके देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या, तो
निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में समाजवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? कौन सी संधि जो है यूरोप में समाजवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो नाटो है। कौन है? तो नाटो है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नाटो की अगर पूछेगा स्थापना कब हुआ है तो 4 अप्रैल, क्या बोलेंगे, 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को। और नाटो का जो मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स से। नाटो का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ब्रुसेल्स ही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, 21 जनवरी को राष्ट्रीय क्या तो राष्ट्रीय अलंकार दिवस, राष्ट्रीय अलंकार दिवस, और 20 जनवरी को राष्ट्रीय क्या तो पेंगुइन जागरूकता, राष्ट्रीय पेंगुइन जागरूकता 20 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। क्या तो उत्तर प्रदेश में आयोजित क्या तो कांपलिक मेला किस समुदाय से जुड़ा है? किस समुदाय से जुड़ा है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ प्रत्येक माह मार्च महीना में 5 दिन लगता है। मार्च महीना में 5 दिन लगता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्या तो वार्मिंग पोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो यह जो है केचुआ है। कौन है? तो केचुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विषाणु। एक कोशिकीय जीव कौन है? तो विषाणु है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या? तो देखिएगा, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए होगा। लैक्टिक एसिड जो है दूध और दही में पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जबकि टैनिक एसिड चाय में, टैनिक एसिड जो है चाय में पाया जाता है। और मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड जो है यह सेब में पाया जाता है। कहाँ? तो सेब में पाया जाता है। ध्यान से याद रखिएगा जो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। क्या? क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जाने जाती हैं? सबसे बड़ी धमनी जो है किस नाम से जाने जाती हैं? तो महाधमनी, महाधमनी एओर्टा, महाधमनी एओर्टा के भी नाम से जाने जाती हैं। यह हृदय के बाह्य निलय से निकलता है। महाधमनी जो है हृदय के बाह्य नली से निकलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा 41। क्या? तो क्वेश्चन नंबर 41, पूर्ण जन्म को घाव भरने की, पूर्ण जन्म की घाव भरने के दौरान किस तरह को परिभाषित किया जाता है? तो यह जो होगा समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी है। समान कोशिका द्वारा नाश हो चुका है। देखिएगा कहाँ ऑप्शन दिया है? तो यह जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी में हो। तो समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया? वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो 42 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने इन्होंने ही डीएनए की डबल हेलिकट संरचना की खोज की थी। ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या? तो देखिएगा, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? कौन सी दवा जो है एक पीड़ाहारी है? तो यह जो होगा नवल जीन है जो है दर्द निवारक दवा है। नवल जीन है दर्द निवारक दवा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या? तो
पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो यह जो होगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड है, ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन देखिएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के जो है वसा में घुल जाता है, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलता है। कहाँ? तो जल में घुलता है। देखिएगा तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है? तो 45 का क्या बोले हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती हैं? अपघटित करती हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CF से भी कहा जाता है। देखिएगा इसे ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है? कौन सा मात्रक जो है मूल मात्रक नहीं है? तो ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। मीटर की लंबाई जो है, मीटर का मात्रक लंबाई है, मीटर का मात्रक लंबाई है। सेकंड का मात्रक समय है, क्या? तो समय है। एम्पियर का पता नहीं। ओम का वैद्युत होता है, ओम का वैद्युत होता है, सॉरी एम्पियर का वैद्युत होता है, एम्पियर का वैद्युत होता है, ओम को नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, समीकरण V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है किसको? तो वेग समय का एक कार्य है, वेग एक समय का कार्य है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या? तो बल का विमीय समीकरण क्या है? बल का विमीय समीकरण क्या है? तो F बराबर mL/t स्क्वायर, F बराबर mL/t स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, KWH किसकी इकाई है? KWH किसकी इकाई है? तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का इकाई है। किसका? तो है ऊर्जा का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 क्या? तो अस्पष्ट अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो सकता है कितना? तो 17 मीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें मकई पृथक होने लगती है, यह कैसे? तो यह जो होने लगता है आप केंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, जल का हिमांक बिंदु क्या है? जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले पर अधिकतम विचलित होता है, यह कैसे? तो बैगनी होता है, क्या? तो बैगनी होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक आवृत्ति जो होता है बैगनी का होता है। किसका? तो बैगनी का होता है। अगर पूछ लिया जाए सबसे कम आवृत्ति किसका होता है, सबसे कम आवृत्ति जो होता है लाल का होता है और सबसे अधिक आवृत्ति बैगनी का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है? तरंग दैर्घ्य अधिक किसका है? तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 क्या है? तो
वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो अमीटर है, अमीटर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती हैं वह क्या है? वह क्या है? तो 56 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 56 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जल वाष्प हैं, जल वाष्प हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है, CH4 होता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन है? तो मीथेन ही होता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन होता है? तो मीथेन ही होता है। ईंधन के रूप में प्रयोग करने जाने वाले तो कौन है? तो मीथेन ही। रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील, ये जो प्रकाश से ही संबंधित हैं। आपको ये सभी ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? कौन जो है विद्युत का कुचालक है? तो 57 का जो होगा देखिएगा, ऑप्शन क्या क्या है? तो एल्युमिनियम है, तांबा है, प्लास्टिक है, चांदी है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक है। कौन है? तो प्लास्टिक है। तो देखिएगा, एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। तो सुचालक में चांदी, क्या तो चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, स्टील, पीतल चले आते हैं। अर्थात सुचालक का अर्थ होता है जिसमें करंट आ जाए, कुचालक का अर्थ होता है जिसमें करंट ना आए। जैसे हम कांच, प्लास्टिक, हवा, लकड़ी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थित क्या तो कक्षक का कोणीय संवेग होता है, कक्षक का कोणीय संवेग वो होता है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, यह जो होता है NH2 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। चीली सोडा किसका सामान्य नाम है? चीली सोडा जो है किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है चीली सोडा का। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है क्या बोले हैं? NO3 होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पाराइमीडिन क्षार नहीं है? तो यह जो होता है गुआइन नहीं होता है, गुआइन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। EDTA एक लिगेंड है, यह किससे संबंध रखता है? तो क्या है? हैक्स, क्या बोले हैं? हैक्स टेंडेंट से, हैक्स टेंडेंट से। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 क्या? तो कौन निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कौन जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है? तो क्या है? कोको कोला पिए में नमक डालने से गैस निकलता है, कोको कोला पिए में नमक डालने से गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 क्या? तो निम्नलिखित अधातु तत्व की धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है। तो 63 का जो होगा आयोडीन है। क्या? तो आयोडीन है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक किस में होते हैं? तो आयोडीन में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा गैस जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या तो पवन, जिसे वायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन है? वह कौन है? तो याद रखिएगा, वह जो होता है एंथ्रासाइड है, एंथ्रासाइड है। एंथ्रासाइड कोयला जो है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर से निकाले जाते हैं। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। बिटुमिनस जो है झारखंड से निकाले जाते हैं। लिंगनाइट जो है
तमिलनाडु क्षेत्र से निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, क्वेश्चन नंबर 66 अगर पूछेंगे सबसे ज़्यादा कोयले की खान कहाँ है, तो आप बताइएगा सबसे ज़्यादा कोयले की जो खान है झारखंड में। कहाँ है, तो झारखंड में है सबसे ज़्यादा कोयले की खान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, सामान्य पुरुष की शरीर का तापमान कितना होता है। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड में होता है। जबकि फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, स्वामी सहजानंद किससे संबंध रखते हैं। स्वामी सहजानंद जो है किससे संबंध रखते हैं, तो बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से। ध्यान से याद रखिएगा 1917 में बिहार में एक किसान आंदोलन हुआ है जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे बिहार में किसान सभा कब हुआ है, बिहार में किसान सभा कब हुआ है, तो बोलिएगा 1920 में किसान सभा हुआ है। 1855 से 61 के दौरान, क्या बोले हैं, 1855 से 61 के दौरान जो है संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व ताना भगत 1914 में किया था, 1914 से 19 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या, तो बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार जो है किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 68 का जो होगा अबरख होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो गया और नवादा जिले से निकाले जाते हैं, गया और नवादा जिले से निकाले जाते हैं। लोहा जो है ओडिशा से निकाले जाते हैं, ओडिशा से। प्राकृतिक गैस जो है असम से निकाले जाते हैं, प्राकृतिक गैस कहाँ, तो असम से निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 क्या, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं, कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए होगा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिला है या बनाने की तैयारी की, तो 2024 तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 क्या, तो भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। इनमें से कौन सा राज्य उन 5 राज्यों में से नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है, तो बिहार जो नहीं है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और क्या, तो देखिएगा नाम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ हैं, उड़ीसा हैं और आंध्र प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, भारतीय संविधान को क्या, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो H.C. मुखर्जी हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम कौन बने, सर्वप्रथम कौन बने, तो यह जो बने हैं दादा भाई नौरोजी बने हैं, दादा भाई नौरोजी। देखिएगा कि दादा भाई नौरोजी किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिएगा दादा भाई नौरोजी जो हैं ऑप्शन नंबर डी में है। यह जो अनुमान लगाया था 1867 से 1868 के दौरान लगाया गया था। यह दादा भाई नौरोजी ने बताया था उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया है। कितना, तो 20 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा क्या, तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव जो हैं किस देश से संबंध रखते हैं, यह जो रखते हैं नॉर्वे से। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, इनमें से किस शहर में अंग्रेजी पुलिसकर्मियों द्वारा घेरे लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। कहाँ, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किसने
संविधान में लिया था? किस संविधान से लिया गया था? यह ब्रिटिश से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। सोमांग झील भारत के किस राज्य में? सोमांगो झील जो है भारत के किस राज्य में है? सोमांगो झील जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखिएगा, यह जो पड़ता है सिक्किम में पड़ता है। कहाँ? तो सिक्किम में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? तो भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज की गई है? किसके नाम पर दर्ज की गई है? तो डी गुकेश। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा क्या? तो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रश्न उठाया गया या कदम उठाया गया? तो यह जो है 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 243 के क के अनुसार, अनुच्छेद 243 ट के अनुसार, सॉरी क्या? तो अनुच्छेद 243 ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 क्या? तो भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में? भारतीय वन सर्वेक्षण जो है किस शहर में है? तो यह देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह जो है इसकी स्थापना 1965 में की गई, 1965 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 क्या? तो इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? कौन जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो 83 जो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाबियन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। अलबरूनी जो है महमूद, क्या बोले हैं? अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के शासनकाल में आया था। फाहियान जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और भारत में 14 साल रुके थे। 14 साल रुके थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 क्या? तो भारत में मेजनी स्तर पर खेले संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 84 जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। खेलो राष्ट्रीय कार्यक्रम, खेलो इंडिया कार्यक्रम ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो पहले जो होगा दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर ई होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 85 प्रश्न करवाए हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।